नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद टेलीविजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो कुरैशी हैं, SY कुरैशी, उनकी एक किताब आ रही है। वो कह रहे हैं कि आत्मकथा नहीं है, वो जो है वो मेमोरी है, मेमोयर नहीं है। और इंडिया एज आई 100 मेमोरीज नॉट ए मेमोयर, ये उनकी किताब का शीर्षक है। और उसमें उन्होंने बहुत दिलचस्प जो है वो जानकारियां साझा की हैं जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब की। और वो जो साझी जानकारियां हैं वो उससे कांग्रेस में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। पुराने विवाद जो हैं वो सामने आ गए हैं। मनमोहन सिंह कितने आहत थे, क्या उन्होंने कह दिया, उन्होंने आत्महत्या तक की बात कह दी। क्या क्या चीजें हैं इस किताब में, उसके कुछ अंशाएं हैं, अभी किताब प्रकाशित होकर बाहर नहीं आया है। इन तमाम चीजों को आज हम समझेंगे कि ये कैसे कांग्रेस के लिए मुश्किल है। और जो कुरैशी साहब ने जो दावा किया है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने, उस दावे में कितनी सच्चाई है ये भी देखेंगे, ये परखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो आज खबरें आई हैं कि उनकी ये किताब जो है वो आने वाली है, उसके कुछ अंश जैसे किताब को लोकप्रिय बनाने के लिए, लोगों में उत्सुकता जाहिर करने के लिए ताकि लोग किताब खरीदे, उसके कुछ अंश जो हैं वो लीक किए जाते हैं। वैसे ही कुछ अंश लीक किए गए जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो कह रहे हैं कि 2012 के जनवरी में सलमान खुर्शीद जो उस वक्त कानून मंत्री थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में बयान दे दिया। 2012 में आपको ध्यान होगा 15 साल पहले इलेक्शन था जिसमें अखिलेश यादव को सीटें मिल गई थी, काफी 200 से ऊपर उनको सीटें मिली थी, मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश यादव उसी चुनाव में। और वहां उन्होंने मुसलमानों के लिए वादा कर दिया था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो 4.5% के बजाय 9% का उनको रिजर्वेशन देगी। एक बड़ा वादा था, धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात सीधी थी। और इसकी जब शिकायत की गई कि चुनाव के पहले ये घोषणा कर रहे हैं और कानून मंत्री कर रहे हैं, तो इसके चुनाव आदर्श आचार चुनाव संहिता जो है उसका उल्लंघन है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसका वो नोटिस में लिया, उनको नोटिस भेजा और कहा कि भाई ये गलत आप कह रहे हैं। उस पे कांग्रेस पूरे के सभी नाराज हो गए, हमलावर हो गए। मुख्य चुनाव आयुक्त MY कुरैशी को भला बुरा कहने लगे और मतलब जो भी है उनके ऊपर हमला जब होने लगा तो कुरैशी बहुत दुखी हुए। और उस वक्त वहां पे हरीश खरे प्रेस सचिव हुआ करते थे, प्रेस सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, मीडिया देखते थे। तो उनसे उन्होंने संपर्क किया और कहा कि मैं बहुत दुखी हूं और इस ढंग से मुझे हमला किया जा रहा है जबकि मैंने सही काम किया है और मुझे जो है गलत साबित करने की कोशिश हो रही है। उसके बाद हुआ ये कि जो हरीश खरे साहब थे वो गए और उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बात बताई। मनमोहन सिंह जो हैं वो वापस बुलाए कुरैशी साहब को कि भाई आइए और मिलिए। जब कुरैशी साहब के हिसाब से उन्होंने जो अपने मेमोरीज में लिखा है किताब में कि वो जब वहां गए मिलने के लिए तो मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री गेट पे थे, उन्होंने बुलाया और उन्होंने वर्बेटियम 2 जगह चीजें कोट की है। ये मिलते ही उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने कि हरीश ने मुझे बताया कि आपने क्या कहा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त पे अगर हमला होता है, उनकी पार्टी की तरफ से होता है, तो वो सुसाइड जैसे बात कर सकते हैं। मनमोहन सिंह जैसे शांत, सुशील, कम बोलने वाले व्यक्ति की तरफ से इतने कठोर शब्द की बात करना, मतलब आज पहली बार आया है कि मनमोहन सिंह ने कभी ऐसा कहा भी होगा इतने लंबे जीवन में। 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उसके पहले वित्त मंत्री थे। पूरा जो लिबरलाइजेशन जो है वो उन्होंने किया था, उदारीकरण लागू 1991 के बाद। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो हैं। इसके बाद एक और चीज उन्होंने लिखी, एक लाइन जो है किताब में कि चुनाव आयोग सिर्फ भारत का गौरव नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, अगर हम इसे खो देंगे तो सब कुछ खो देंगे। ये कुरैशी के हिसाब से उनके सामने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था। अब सवाल यह है कि कुरैशी जो साबित करना चाह रहे हैं और उसका उल्टा असर जो है वो पड़ जा रहा है कांग्रेस के ऊपर। कुरैशी ये साबित करना चाह रहे हैं कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए
चुनाव आयोग को कितनी तरजीह देते थे और चुनाव आयोग के ऊपर अगर हमला होता तो कैसे वो संवेदनशील होते थे और उन्होंने आत्महत्या तक करने की बात कर दी। वो मौजूदा सरकार को घेरने के लिए कुरैशी सरकार के खिलाफ है, मोदी सरकार के बहुत सारी चीजों में, और भी चुनाव आयोग जो कर रहा है SIR वगैरह सबके खिलाफ लगातार वो लिखते रहे हैं। तो वो ये पॉइंट लेना चाह रहे हैं अपनी किताब के हिसाब से कि अभी चुनाव आयुक्त पे जितने हमले हो रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है, वो उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इन मतलब मेमोरीज के थ्रू। लेकिन ये पड़ जा रहा है उल्टा। उल्टा इसलिए पड़ जा रहा है जो मुझे लग रहा है, बाकी जनता तय करेगी, इसलिए मुझे लग रहा है कि उल्टा पड़ रहा है क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार उस वक्त हमले बहुत होते थे 11-12 में। ठीक उसी वक्त का समय है जब जो विधेयक था, जो बिल था, जो कैबिनेट ने पारित किया था और राहुल गांधी ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ के वो बिल को फाड़ के कूड़े में डाल दिया था, कहा था कूड़े में डालने लायक है ये। और वो बिल जो है फिर मनमोहन सिंह को वापस लेना पड़ा था और संजय बारू जो बाद में उनके प्रेस सेक्रेटरी, पहले थे प्रेस सेक्रेटरी, तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने लिखा था कि वो बहुत आहत थे, ये बहुत बड़ा डिफीट था, उनका बहुत बड़ा अपमान था। ये पंजाब चुनाव के पहले ये चीजें आना कि मनमोहन सिंह एक सरदार प्रधानमंत्री देश के, और जिसको 1984 का जो दंगा हुआ था जिसके दाग थे कांग्रेस के ऊपर, और उसको धोने के लिए ये कहते थे कि देखो हमने एक सरदार को जो है सिख को प्रधानमंत्री बनाया हुआ है, क्योंकि वह कांग्रेस को सिख विरोधी साबित करने में विपक्षी दल लगे रहते थे, जो विरोधी हैं लगे रहते हैं 1984 के दंगे, और खासतौर पे जो स्वर्ण मंदिर में जो ऑपरेशन हुआ था और दंगे को लेकर के, जिसमें हजारों सिख जो है निर्दोष बेगुनाह बच्चे जवान सब मारे गए थे। और कांग्रेस पर इसकी लगती है कि कांग्रेस के नेताओं ने किया था, उनमें दोष ये बढ़ा जाता है। तो पंजाब में इलेक्शन है और इलेक्शन में एकमात्र सरदार और गांधी फैमिली के बाहर का जो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री, अगर आप नरसिम्हा राव को कांग्रेस से छोड़ दें तो बाकी तो कोई मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री मनुष्य की तरह हुआ है। और उसमें भी गांधी परिवार ने, मतलब नरसिम्हा राव को तो गांधी परिवार मानता ही नहीं था, वो अपने दम पे बने थे, और उनके और गांधी फैमिली के बीच में झगड़े हैं वो सब जानते हैं, कैसे कैसे क्या हुआ था। उनकी मौत के समय में कैसे 24 अकबर रोड के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, पूर्व प्रधानमंत्री का शव भी वहां नहीं रखा गया था, दिल्ली में उनका क्रिमिनेशन नहीं करने दिया गया था, वो सब पता। लेकिन मनमोहन सिंह चहेते थे, गांधी परिवार के चहेते थे, और अंतिम समय तक बहुत बीमार थे, तब भी उनको जो है वो राज्यसभा का सदस्य बनाए रखा गांधी फैमिली ने। और वो मनमोहन सिंह जो कि सरदार भी थे, एकमात्र प्रधानमंत्री हैं, उनका जिस ढंग से इस वक्त इससे जो कुरैशी साहब की किताब है उससे जो एक अपमान नजर आ रहा है, एक आहत चीजें हो रही है, उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था वो सब चीजें अगर सामने आती है तो चन्नी के विवाद के बीच में एक नया खुलासा जो है वो थोड़ा सा कांग्रेस के लिए मुश्किल का काम हो सकता है। आगे कुछ चीजें किताब में जो आएंगी, जब किताब बाहर आ जाएगी तो हम पढ़ेंगे, कुछ जानकारी मिलेगी तो फिर हम आपको उसके बारे में बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।